Hello students, so all of you are welcome in a new video of class 11 और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ सैटेलाइट। तो ग्रेविटेशन चैप्टर का एक और टॉपिक है मोशन ऑफ अ सैटेलाइट। सो सपोज ये हमारी अर्थ है और इसके चारों ओर एक सैटेलाइट घूम रहा है। तो अर्थ का मास हमने m लिख दिया और अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर सैटेलाइट है और ये घूम रहा है। तो घूम रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इसको हम vo बोल देते हैं। vo यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी। सैटेलाइट का जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होता है। तो अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, चलो पहले उसकी वैल्यू लिखते हैं। वो क्या होता है हमेशा mv²/r। तो v को यहाँ पर v0 लिखेंगे क्योंकि सैटेलाइट का जो वेलोसिटी है वो v0 है। सैटेलाइट का मास हमने m ले लिया, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको चाहिए, यानी सेंटर की ओर इतना फोर्स लगना चाहिए। ये फोर्स कहाँ से आता है? ग्रेविटेशन की फोर्स से, क्योंकि अर्थ इसको ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट कर रही है, वो सेंटर की तरफ है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी है G_m_r²। ये फोर्स सेंटर की तरफ है और यही सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। तो हम दोनों को बराबर रख देते हैं क्योंकि इसके कारण ही ये मिल रहा है। दोनों को बराबर रखेंगे, G_me/r²mv0²/r। इसमें m कैंसिल हो गया तो यहाँ से एक r भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बाहर रह जाएगा, वहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ से v0 की वैल्यू आ जाएगी v0² की G_me/r। इसको अगर हम v0 यहाँ से फाइनली निकाल लें तो ये हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी होगी। अब यही एग्जांपल आप दूसरे प्लैनेट्स पे भी लगा सकते हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं जुपिटर का कोई सैटेलाइट है, ठीक? तो मास यहाँ पर जुपिटर का होगा और उसके सैटेलाइट की डिस्टेंस होगी, तो हम उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ से एक नई चीज जो आती है, ये तो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल ली। कोई बोले कि व्हाट इज द टाइम पीरियड, कि पूरा घूमने में कितना टाइम लगेगा सैटेलाइट को। तो टाइम पीरियड क्या होगा? पूरी डिस्टेंस क्या होगी? सर्कमफेरेंस ओवर v0। तो इस तरीके से आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। 2πr टोटल डिस्टेंस होगी जो सैटेलाइट चलेगा, ये उसकी वेलोसिटी है ऑर्बिट की, तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर जब सैटेलाइट चल रहा है तो उसके पास जो उसकी एनर्जी है उसके दो पार्ट हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि भाई इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, प्लस क्योंकि वो चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो सैटेलाइट के पास दो एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक भी है। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपली क्या होती है, जब भी हम अर्थ और किसी दूसरे बॉडी की बात करते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस अगर r है तो ये हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ कोई दूसरा मास और उनके बीच की अगर डिस्टेंस इतनी है तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ये किसी भी दो मासेस के लिए ट्रू है। सपोज आपने m1 m2 नाम के दो मासेस रख दिए जिनके बीच का गैप है r, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है G_m1m2/r। ठीक, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ भी लगा दिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ये होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब v ये है v0, इसका स्क्वायर कर देना है, इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा सिर्फ, तो हाफ m G_me/r। इसको भी और अच्छे से अगर लिखेंगे तो देखो ये इससे कनेक्टेड है, इससे सिमिलर आएगा। तो
तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी Gme m/2r। सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये नेगेटिव होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये तो एनर्जी, टोटल एनर्जी अब हमको चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो फाइनली मैं सीधे लिख देता हूँ, ये एनर्जी आ जाएगी विद अ माइनस साइन। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल, टोटल एनर्जी जो इन दोनों को जोड़ के आई। ठीक, तो ये बहुत सिंपल था। अब एक यहीं पर जो हमने एस्केप वेलोसिटी की बात पढ़ी थी वैसा ही चीज यहाँ पर भी है। वो क्या है, ये तो इसकी टोटल एनर्जी है सैटेलाइट की। अब अगर मैं इसको कुछ एनर्जी दूं इस सैटेलाइट को, तो यहाँ पर जैसे हमने बोला, उधर हम एस्केप वेलोसिटी पढ़ रहे थे, यहाँ हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी। ये जो सैटेलाइट है ये बाउंड है, इसको मैं लिख देता हूं, सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ, मतलब बंधा हुआ है अर्थ के साथ। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन है तो यानी बंधा हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं इसको फ्री करना, देखो नेगेटिव एनर्जी भी अपने आप में, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ये थी माइनस Gme/r, ये पोटेंशियल थी, ये काइनेटिक है और ये टोटल है। टोटल नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है यहाँ पे, इससे बंधा हुआ है। अब हम चाहते हैं इसको फ्री करना। फ्री करना यानी इनफाइनाइट पे भेजना। अब इनफाइनाइट पे कब जाती है कोई चीज़, जब उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाए। ठीक, तो अब ये टोटल एनर्जी ये है, अगर मैं ये नेगेटिव है इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दूँ, अगर मैं इसको जितनी ये नेगेटिव है इतनी ही पॉजिटिव दे दूँ तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और जीरो एनर्जी कब होती है, जब कोई भी चीज़ इनफाइनाइट पे होती है ना। तो हम कह सकते हैं इसका ही जस्ट उल्टा, इसको हम बोल देते हैं बाइंडिंग एनर्जी EB। क्यों, क्योंकि अगर मैं इतनी एनर्जी इसको दे दूंगा इस सैटेलाइट को, तो ये इसकी पहले की एनर्जी है, इतनी मैंने दे दी तो टोटल हो जाएगी जीरो। और टोटल जीरो होने पे बॉडी इनफाइनाइट पे चली जाएगी। तो टोटल एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी बराबर जीरो, हेंस सैटेलाइट विल गो टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाएगा। तो ये होगी हमारी बाइंडिंग एनर्जी। सो ये सब था कि मोशन ऑफ सैटेलाइट, की सैटेलाइट कैसे चलते हैं। सो होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। तो अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।